अच्छा मुझे बताएं, इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है? इमरान खान। पाकिस्तान को भी उस जैसी, ईरान जैसी और तुर्की जैसी कौम बनना पड़ेगा। और वो क्या थे? मेरी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरी कोशिश है कि मैंने खान साहब को मिलना है इस्लामाबाद जाके। चलें जी, हम तो भाई शहबाज शरीफ ने भी आगे कौन सा पेट्रोल नीचे गिरा दिया है? 10 रुपये पेट्रोल फिर बढ़ रहा है 20 रुपये। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं 3 दिन की वजह से, या यानी 3 दिन हुए हैं तो उसकी वजह से कौम गुलाम हो गई है। 3 दिन पहले कौम आज़ाद थी। इससे पहले नवाज शरीफ कर रहा था। आपने मुल्क के हालात देखे हैं कितने बुरे थे। इमरान खान आया, उसने कौम को शऊर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आंटी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैंने दसो कि मुल्की हालात में ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ, महंगाई हैगी या नहीं हैगी? बहुत महंगाई है। कोई गरीब आवाम तो कुछ नहीं कर सकती ना, उन्हें तो मरना जीना एक होया है ना। बहुत बुरे हालात ने। 450 ਦਾ 1 किलो घ्यो है, उन्हें ना की करे। गुजारा नहीं हो रहा नहीं आजकल? हो रहा, नहीं हो रहा। बहुत महंगाई है, बहुत मुश्किल जीना है। मतलब पैसा मेरे ख्याल है बस घर एवं नज़र मारन ही आंदा है, फिर वापस चले। मारना बिल्कुल बिल्कुल घर का कुछ भी नहीं पूरा पड़ता, इतनी महंगाई है। अच्छा मुझे बताएं, इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है? इमरान खान है जो बेड़ा गर्क करता पाया दुनिया का। जो तो आपके हिसाब से इमरान खान ने मुल्क के हालात सही नहीं किए? नहीं किए। इमरान खान तो कहती है कि मगरों लथे मरे दफा होवे, जान छुटे। दिन रात वो किसी की मंजूरी करनी है ना। नहीं, इमरान खान तो कहता है कि मैंने मुल्क के हालात सही करने की कोशिश की है, मुझे ये जो गंजे हैं, ये जो चोर लुटेरे हैं, ये नहीं करने दे। उन्होंने वक्त में ऐसा नहीं था। अच्छे हालात थे? हाँ बिल्कुल अच्छे हालात थे। वो बेचारा रो रो के यही बता रहा है, अदालतों में जा रहा है कि यार ये पैसा लूट के गए, इन्होंने मुल्क में छोड़ा कुछ नहीं है। नहीं, गलत बोलता है, गलत कह रहा है। ये इमरान खान खा गया सारा पैसा। आप सारा कुछ यही करता पिया, अपनी बुनियाद बनता पिया, लेकिन किसी के हाथ में सही नहीं है। अच्छा तो फिर मैं दसो कि केड़ा भी लीडर आवेगा तो मुल्क के हालात सही होंगे? बस अल्लाह ताला अच्छा ही को ले आवे, अच्छा ही। ਤੁਹਾਡੇ हिसाब है कि जरदारी या बिलावल भुट्टो आ जाएगा तो हालात सही होंगे? पर अल्लाह ताला ने पता, पर अच्छा से दुआ करने हैं कि अच्छा अल्लाह ताला अच्छा हुक्मरान बहादुर बिठा दे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 2013 ਵਿੱਚ 15 ਵਿੱਚ 12 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। बस अल्लाह ताला आपे सही कर देगी, अच्छा बैठ जाएगा तो आपे सही हो जाएंगे। अच्छा चलो, अपनी मुल्क दी अदालतां या फौज ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम ਦਿਓਗੇ कि ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰਨ? बस है ना ही सही करने ने, अल्लाह पाक ने आपे कर देगा। जो सही बैठ जाएगा तो आपे सही हो जाएंगे। ये बस दफ़ा हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आएंगे। अच्छा तो आप देख रहे हैं कि आवाम इस दफ़ा जो है सपोर्ट करेगी, और जब आने वाले इलेक्शन है उसमें इमरान खान कोई डिफरेंट चेंज लेके आएंगे? आज से 40 साल पहले मेरे एक मामू गेस्टेड ऑफिसर जो बताते थे कि जी पाकिस्तान में गवर्नमेंट वो होगी जो अमेरिका जिसको चाहेगा वो गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, तो अब हमें लोगों को देखना है। आज भी अमेरिका ने कंट्रोल किया है, पाकिस्तान को पकड़ा हुआ है। ना सिर्फ अमेरिका ने, पाकिस्तान जो उनका पेंटागन है वहाँ पे हमारे एक दोस्त होके आए हैं, वो कहते हैं पेंटागन में एकड़ों के हिसाब से रकबा है और हर एक उन्हें ब्लॉक बिल्डिंग है, एक एक मुल्क में रिसर्च कर रही है। पूरे वर्ल्ड को उन्हें कैसे कंट्रोल करना है वो उनके कंट्रोल में है। मतलब ये तो वही बात होगी कि बेवा जो है वो बेचारी का शौहर मर जाता है तो उसका कोई वाले वारस नहीं होता, तो जिसका जैसे दिल करता है उसको इस्तेमाल करता रहता है। देखिए, ईरान आपके सामने कौम है, तुर्की आपके सामने कौम है, दे आर द नेशन। वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं है। पाकिस्तान को भी उस जैसी, ईरान जैसी और तुर्की जैसी कौम बनना पड़ेगा। और वो क्या थे, उनमें इत्तेफाक था। उनका एक लीडर था, खुमैनी लीडर था, सब ने उसको फॉलो किया है। और ये तैयब बुर्ग सब ने उसको फॉलो किया है। हमारे 50 लीडर हैं, 50 कम्युनिटी हैं, 50 फ़िरके हैं, तो हमें एक होना चाहिए एज ए नेशन पाकिस्तानी, तब हम तरक्की कर सकते। मतलब ये हमें कभी कभी सोच कर अफसोस होता है कि पाकिस्तान के साथ ये जुल्म पता नहीं और कितने साल होना है। मेरा ख्याल है कि हमें दुआ करनी चाहिए। रमज़ान शरीफ का महीना, अल्लाह ताला। तो आपके ख्याल में इमरान खान ये जो रीत चल रही है इसको ख़त्म कर सकेंगे? वकील आप मेरे ख्याल में हर वो जो जज्बा इमरान खान में नज़र आ रहा है और वो आवाम जिस तरह उसको सुन रही है इस दफ़ा, वो एक अलग ही लेवल का लग रहा है। देखिए सर, ये तो रिज़ल्ट आने पे पता चलता है। यहाँ पे रिज़ल्ट जो है ना पैक हुए होते हैं। ये जो रिजल्ट नजर आ रहा है, ऑलरेडी चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, किसको कैसे करना है, कितनी सीटें देनी, क्या करना है। क्योंकि खान साहब को भी पता नहीं लगा कि मुझे 11:30 से 12 बजे के दौरान क्या हुआ है, और आज भी नीचे बैठ जाओ। उसमें एक बड़ी अच्छी बात की थी कि जिस बंदे ने आपको लाया ना उसका ख्याल करें। जब बंदा गवर्नमेंट में बैठता है, नशे में आता है, तो वो समझता है कि मैं हर चीज़ हूँ। वो एक उनसे डिसाइडेड था प्रोटोकॉल। तो खान साहब थोड़ी सी गलती ये मैं समझता हूँ कि उनको वो हसास चीज़ों को नहीं टेस्ट करना चाहिए था।
तो वो मेरा ख्याल है इमरान खान या कोई भी जो भी मुल्क के लिए अच्छा है बेहतर। अच्छा, खान साहब को जना क्या पैगाम देंगे? खान साहब कह रहे हैं कि मैंने- मुझे वो रात नहीं भूलेगी कि मैं कुछ जुर्म करने लगा था मेरे इंशाल्लाह- कि इन्होंने रात को अदालतें लगा ली। मेरी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरी कोशिश है कि मैंने खान साहब को मिलना है इस्लामाबाद जाके। चलें जी, हम दुआ कुछ करते चीज़ें मैं उनको बताऊंगा कि ये मतलब तरीक़ेकार क्या है कुछ। चले हाँ जी, चले, अल्लाह करे कि जी आपको मौका मिले और आप जाएं और खान साहब से बात करें और उनकी आपसे मुलाकात जरूर हो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। अब बाप प्राइम मिनिस्टर है जी और बेटा जेड़ा वज़ीर आला बन गया है, ये की मतलब ये जमहूरीयत है या बादशाह ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਏ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਏ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬਰਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। चलो मैंने दसो कि इमरान खान ने पहला जलसा किया पेशावर, दूसरा जलसा किया कराची, बड़ी आवाम निकली है। 23 तरीक ਨੂੰ आ रहा लाहौर, कि इमरान खान सपोर्ट करोगे या जलसे जाओगे? नहीं आवांगे सर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ- ਸੱਚਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ? देखो जी सच्चे ईमानदार ते भी सीगे, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾਈਏ ਮਤਲਬ नहीं ये सच्चे ईमानदार ते भी सीगे, ਇਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ? ये नहीं कह सकते कि लुट रहे कि नहीं लुट रहे। अच्छा, पाकिस्तान के साथ ये जुल्म कब तक होता रहेगा? कब तक हम लोग ये महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे? क्या कभी हमारी जान छूटेगी इससे? नहीं छूट सकती सर ये, क्यों नहीं छूट सकती? जब तक आपकी सांस चल रही ना ये चक्की चलती रहेगी, जब आपकी सांस निकलेगी तो चक्की ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो बदले ना आवाम को, इन चोर लुटेरों को साइड पे करें। इस दफ़ा इलेक्शन आए तो इनको वोट ही ना डालें, सर ऐसे तो नहीं कर सकते। वो बंदा इलेक्ट करें जो कि मुल्क के लिए बेहतरी करे। हाँ जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया जी। हाँ मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म जो है वो बाप है, वज़ीर आला बेटा है, ये कल्चर कब तक चलता रहेगा? ये देखिए जी, ये जब से ये बने 30 साल हो गए इनको ये हुकूमत करते हुए। ये पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, फिर अभी इससे पहले नवाज शरीफ कर रहा था। आपने मुल्क के हालात देखे हैं कितने बुरे थे। इमरान खान आया, उसने कौम को शऊर दिया है, लेकिन फिर भी कौम ने देखो उसके साथ क्या किया है। आगे से क्या किया है? इमरान खान ने भी तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। जितना नहीं। हमने देखें बासु ने जितना हमने 70 साल में कर्जा लिया है, इसने 3 साल में उतना कर्जा ले लिया भाई है। कर्जा वापस भी दिन तो ब किया दिन उसने। कौन सा किया है हमें तो नजर नहीं आ रहा। 38 मिलियन डॉलर उसने वापस एक किया। गरीब बंदा दिन ब दिन और गरीब होता जा रहा है। तो उसकी भाई शहबाज शरीफ ने भी आगे कौन सा पेट्रोल नीचे गिरा दिया? 10 रुपये पेट्रोल फिर बढ़ रहा है 20 रुपये। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं 3 दिन की वजह से, या यानी 3 दिन हुए हैं तो उसकी वजह से कौम गुलाम हो गई है। 3 दिन पहले कौम आज़ाद थी। बिल्कुल। 3.5 साल से मतलब कौम आज़ाद सी। बिल्कुल आज़ाद थी। मेरे अच्छा, यानी 3 दिन उसके जाने के फ़ौरन बाद कौम गुलाम हो गई है। मलेशिया में मेरे बंदे से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, हमारी इतनी इज्जत होती है इमरान खान की वजह से। अब कोई पूछ नहीं रहा उन्हें, फिर इसका मुँह ही नहीं कोई लगा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई मुँह ही नहीं लगा रहा। वो कह रहे हैं आपके गंजे ये चोर है, आपके जो गंजे बिल्कुल चोर है, डाकू है। ये पाकिस्तान कब तक एक तवाइफ का कोठा बना रहेगा और ये आके रोज हर रात लूटते रहेंगे? बात ये करे गंजे चोर है, फलाना चोर, अभी तक सबूत तो नहीं मिला इन्हें। क्यों नहीं मिला? अभी तक साबित तो नहीं कर पाई। 3 साल इनकी हुकूमत रही है, अभी तक उसे सजा अच्छा, देते। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, ये इन लुटेरों को सजा देने के लिए कौन से सबूत चाहिए? कौन से सबूत जो अदालत को पेश करें, जो ओपनली सबूत होते हैं? क्या बातों से तो नहीं DNA करवाया जाए इनका? भी अदालतों को सबूत देते हैं, वो आगे से इनको बरी कर देते हैं। अदालतें इनकी अपनी हैं, हम क्या करें? तो ये करें ना, आपका सिस्टम करप्ट है, पूरा सिस्टम करप्ट है, सबको फिर करप्ट के किसी एक मतलब अदलिया भी जो है वो सेफ नहीं रहा। अदलिया कह सकते हैं इमरान खान के साथ जो हुआ है उसके बारे में क्या कहें? ज्यादती हुई है बेचारे से। आधे घंटे के अंदर ऐसी कौन सी मतलब गवर्नमेंट वो होती भी ये है? कहेगा मुझे क्यों निकाला, उसने भी कहा था। नहीं, वो कह रहा है कि मेरा क्या कसूर है। सबको पता चल गया उसको क्यों निकाला, और जिन्होंने निकाला उनको भी पता उसे क्यों निकाला।